पता है कॉलेज शुरू होते ऑलमोस्ट हर डेवलपर के दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि यार चलो एक तगड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपने क्लासमेट्स को सरप्राइज करूंगा या करूंगी बाय शोइंग देम मेरा खुद का अपना प्रोजेक्ट। और फिर आप तुरंत प्रोजेक्ट फाइल भी बना लेते हो एंड कई केसेस में तो गिटहब पर रेपो भी बन जाती है और शुरू की एक्साइटमेंट में बहुत अच्छे से वर्क भी चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने के बाद प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह जाता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये मैक्सिमम बिगिनर डेवलपर के साथ होता है। वेल इट हैपेंड विद मी एज वेल इन द बिगिनिंग। लाइक शुरुआत तो सब कर लेते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना हम बहुत कम लोग कर पाते हैं। मे बी आप भी शायद इसी पैटर्न में कभी ना कभी खुद को फंसा हुआ महसूस करते होगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले आप जरूर सोचते होगे दैट नहीं इस बार तो मैं पक्का सीरियस हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ चीजें वैसे क्यों नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। वेल देयर आर सम डूज एंड डोंट्स व्हिच वी शुड फॉलो। पता है आपने कभी ना कभी किसी दोस्त को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, ये शायद खुद भी किसी से कहा होगा कि भाई एक साइड प्रोजेक्ट चालू किया है एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। लेकिन एक बात बताना, क्या वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हुआ? वेल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। क्यों? वेल क्योंकि जब आइडिया नया होता है तब आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, लाइक यूआई को डिजाइन करना, फैंसी एनिमेशंस लगाना, नए नए एपीआईज का इंटीग्रेशन करना। अगर आप बैकएंड का सोच रहे हो, एक्चुअली सब कुछ बहुत मजेदार लगता है। लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होना शुरू होती हैं, लाइक फॉर्म वैलिडेशन, लॉगिन का फ्लो कैसा होगा, एज केसेस को हैंडल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन उस पॉइंट पर आप सोचने लग जाते हो कि यार एक काम करता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट को ऐसे ही कर लेता हूँ, या फिर ये डिफिकल्ट वाली चीजें मैं अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ट्राई करूंगा, तो इस प्रोजेक्ट को अभी बेसिक लेवल पर ही खत्म कर देते हैं। एंड देन कुछ टाइम बाद फिर से अचानक से एक्साइटमेंट होती है एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की। देन उस पॉइंट पर तब या तो आप डेलिबरेटली उन डिफिकल्ट चीजों को अवॉइड करने वाले प्रोजेक्ट पिक करते हो, या फिर अगर आपने पिक कर भी लिया टू इंप्लीमेंट दोस डिफिकल्ट चीज, बट कुछ टाइम के बाद फिर वही चीज आ जाती है कि इसको यार चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ट्राई करेंगे, और इसी वजह से एक भी प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो पाता। एक बार सोच के देखना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना ऑनेस्टी के साथ कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू में एक्साइटेड क्यों लगता है। लाइक अगर आप सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से जब React.js पर शिफ्ट करते हो तो आपको एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती होगी टू बिल्ड अमेजिंग UIs, एंड आप इमेजिन करने लग जाते हो लाइक इससे तो मैं कितनी बढ़िया सी UI बना पाऊंगा। वेल इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, जब हर बार कुछ नया मिलता है ना आपके माइंड को, तो वो एक डोपामिन हिट जैसा होता है, जस्ट लाइक आवर चाइल्डहुड। ये नई टूल्स बिल्कुल हमारे लिए नए टॉयज जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो फेज खत्म होता है और जब बैकएंड सेट करने की बारी आती है, या टेस्टिंग लिखनी पड़ती है, या फिर इनसेन कॉम्प्लेक्स UI बनाना पड़ जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है शायद आपको चीजें टफ लगने लगे, तब आपका माइंड कहता है छोड़ो यार ये तो काफी ज्यादा बोरिंग सा लग रहा है। तो बेसिकली आप सिर्फ अपने एक्साइटमेंट को चेज कर रहे थे, ना कि उस प्रोजेक्ट को, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। एंड इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज जॉब करते टाइम हर चीज हमेशा उतनी एक्साइटेड नहीं होती। पता है जब आप कॉलेज में हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को बनाने का प्रोजेक्ट पिक कर लिया। अब क्योंकि कॉलेज में मार्क्स और CGPA का मैटर होता है, तो ज्यादातर लोग एक तरीका अपनाते हैं दैट वो गूगल पर सर्च करते हैं कि डाउनलोड द ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट विद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन वो कोड डाउनलोड करते हैं, थोड़ा बहुत एडिट किया और बस सबमिशन कर दिया, और फिर वाइवा भी क्लियर हो जाता है और CGPA को एक बूस्ट भी मिल जाता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा दैट कुछ कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं इस चीज में, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी उसी फेज से गुजरे हैं, तो उन्होंने भी वो चीजें कहीं ना कहीं फेस की होंगी। तो कंपनी वाले क्या करते हैं दैट जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, इंटरव्यू में आपसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में डीपली पूछा जाएगा। एंड रिमेंबर ये कॉलेज के वाइवा जैसा नहीं होगा, कीप दैट इन माइंड। एंड कुछ केसेस में तो कंपनी वाले और एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। बेसिकली आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा वो कहेंगे कि आप इसी प्रोजेक्ट में कुछ फीचर ऐड करो जो हम कह रहे हैं आपसे, या फिर अगर ऐड नहीं करवाएंगे तो फिर आपसे उस फीचर को ऐड कैसे किया जाएगा उसके बारे में पूछ लेंगे। एंड बिलीव मी ये चीज होती है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया होगा तो आप उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? अब इस चीज को ऑब्जर्व करना, कॉलेज में आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर भी कुछ नहीं सीखा, आपको सिर्फ मार्क्स मिले, नॉट द स्किल। पता है आप किसी भी रियल लाइफ डेवलपर को देखना, दैट पर्सन डजंट गेट एक्साइटेड जस्ट बिकॉज वो सिर्फ नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करेगा। इनफैक्ट दैट पर्सन गेट एक्साइटेड फॉर द पार्ट विच मैनी कंसिडर बोरिंग। नाउ इस चीज को बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके CV में एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं है तो इंडस्ट्री वाले आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेंगे। वेल तो अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इट्स काइंड ऑफ क्वाइट सिंपल। स्टेप 1, सेट स्मॉल माइलस्टोन। एक दिन में एक स्क्रीन को इंप्लीमेंट करो या फिर एक छोटा सा फीचर ऐड करो। आई नो शुरू में जब हम प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं तो हम एक बार में ही उसे खत्म करने का सोचते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड जब आप एक मॉड्यूल को एक दिन में बनाओगे एंड देन सोने से पहले नेक्स्ट डे का टारगेट रखोगे कि मैं कल उठकर इसे बनाऊंगा, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। नाउ इस चीज को ध्यान से समझना, इवन अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे हो यूट्यूब से देखकर, जो कि मोस्टली टाइम 2 से 4 घंटे की वीडियो होती है, तो उसे भी एक ही बार में फिनिश करने का मत सोचो। अपनी लर्निंग और स्किल को अच्छे से इंप्रूव करो, वन बाय वन, डे बाय डे एंड फीचर बाय फीचर। देन बिलीव मी, यू विल सी द डिफरेंस इन यू। सेकंड स्टेप,
देखो, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसे आप लिंक्डइन या ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हो। लाइक एक पर्टिकुलर फीचर को बनाने के बाद आपने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम को फेस किया या फिर उसको कैसे बनाया, यू कैन शेयर दैट, बिकॉज जब लोग देख रहे होते हैं तब हार मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड स्टेप, टेक फीडबैक फ्रॉम पीयर्स। अपने कोड को पीयर रिव्यू कराओ। अब उसके लिए आप या तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो अबाउट द प्रोजेक्ट, या फिर सीनियर से, या फिर यू कैन इवन आस्क लिंक्डइन मेंबर्स। एक्चुअली मैक्सिमम केसेस में आपको फीडबैक मिल भी जाता है लिंक्डइन पर, और उससे आपका मोटिवेशन भी बना रहता है टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। स्टेप 4, अब देखो, प्रोजेक्ट चॉइस इज रियली क्रूशियल। अगर तुम वही ई कॉमर्स या टास्क मैनेजर कॉपी करने का सोच रहे हो, फिर चाहे वो ट्यूटोरियल से हो या फिर खुद से बनाने का, देन देयर इज अ हाई चांस कि आप उसे बीच में ही छोड़ दोगे बिकॉज ऑफ लेस एक्साइटमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो वो बिल्ड करो जो आपको जेन्युइनली एक्साइट करता हो, बिकॉज जब डोमेन आपकी पसंद का होगा ना, तो लर्निंग खुद से ही मजेदार हो जाएगी। स्टेप 5, शिप इट इवन इफ इट्स इनकम्प्लीट। अब देखो, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बनने लगे, देन उसे गिटहब पर पोस्ट करो इवन इफ इट्स इनकम्प्लीट। बट व्हाई टू पोस्ट इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट? वेल देखो, लाइक आई सेड अ व्हाइल अगो, आप अपने प्रोजेक्ट को डेली बेसिस पर कंप्लीट करो धीरे धीरे, एंड देन जब एक फीचर बना लो तो उसे गिटहब पर कमिट कर दो, सो दैट आपके गिटहब का स्ट्रीक भी मेंटेन होता रहेगा एंड इट विल मोटिवेट यू इवन मोर। एंड ट्रस्ट मी, आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट 10 ट्यूटोरियल देखने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।